झांसी ग्वालियर रोड पर बन रहे ओवरब्रिज के चलते नेशनल हाईवे 27 पर शुक्रवार सुबह 10 बजे से लगा हुआ है जाम, जिसमें फंसे हैं सैकड़ों ट्रक, जिनमें दवाइयों से लेकर कच्चा माल है लोड। ट्रक चालकों ने बताया कि सुबह से भूखे प्यासे फंसे हुए और 7 घंटे में सिर्फ 1 किलोमीटर तक ही आगे बढ़ सके हैं। आपको बता दें कि झांसी में लगातार 3 दिन से हो रही है बारिश और इस वजह से बाईपास पर बन रहे ब्रिज की जगह हो गया है कीचड़ और जलभराव। ऐसे में यहाँ फंस रहे हैं वाहन और चारों दिशाओं से वाहन आने के चलते हाईवे पर बन रही है जाम की स्थिति। ट्रैफिक पुलिस भी ऐसे हालात में बेबस आ रही है नजर। जालौन में शुक्रवार दोपहर देखने को मिला एक सड़क हादसा, जहां कुठौन थाना क्षेत्र के रहने वाले आकाश सोनी अपनी पत्नी, बहन और 6 माह की बेटी के साथ कार से उरई से आ रहे थे कुठौन। तभी जालौन मार्ग पर ग्राम गायर के पास अचानक सड़क पर आ गया गौवंश, जिसको बचाने के प्रयास में चालक आकाश ने वाहन से खो दिया नियंत्रण और अनियंत्रित होकर सड़क किनारे खंडक में जा गिरी कार। इस हादसे में दंपत्ति, उनकी बहन और 6 माह की बेटी सहित 4 लोग गंभीर रूप से हो गए घायल। मौके पर पहुंची पुलिस ने सभी को पहुंचाया CHC, जहां से प्राथमिक उपचार के बाद सभी को मेडिकल कॉलेज के लिए कर दिया गया रेफर। बागेश्वर धाम के पीठाधीश्वर पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री 7 नवंबर से सनातन एकता पदयात्रा करने जा रहे हैं शुरू। इस यात्रा को रुकवाने के लिए दलित पिछड़ा समाज संगठन के राष्ट्रीय अध्यक्ष दामोदर सिंह यादव सोमवार को हाईकोर्ट में याचिका करेंगे दायर। भोपाल में दामोदर यादव ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर कहा कि धीरेन्द्र शास्त्री ने हरियाणा के एक मंच पर मुझे दी गालियां, मारने की दी धमकी। धीरेन्द्र शास्त्री ने कहा कि जो श्रीमान रोकना चाहते हैं हमारी पदयात्रा, मेरे पास उसका नहीं है मोबाइल नंबर, नहीं तो मैं फोन करके मोबाइल पर ही बार देता ठटरी। दामोदर यादव ने कहा कि बुंदेलखंड से ही आता हूं मैं भी, जहां ठटरी बार देने का मतलब होता है आदमी को मार कर जला देना। किसी नालायक की ही ऐसी हो सकती है भाषा। बता दें कि दामोदर यादव ने मंगलवार को धीरेन्द्र शास्त्री की यात्रा को रोकने की थी मांग। इस संबंध में राष्ट्रपति को पत्र लिखने और भोपाल में बड़ा आंदोलन करने की भी दी थी चेतावनी, जिस पर पलटवार करते हुए धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री ने हरियाणा कथा के दौरान कहा था ऐसा। ललितपुर में शुक्रवार को चालान काटने को लेकर ARTO और पिकअप चालकों के बीच हो गया विवाद, जिस पर गुस्साए चालकों ने राष्ट्रीय राजमार्ग 44 पर पिकअप तिरछी खड़ी करके लगा दिया जाम, जिससे करीब 1 किलोमीटर लंबा लग गया जाम, जो लगभग 45 मिनट तक लगा रहा। नेहरू महाविद्यालय के कैलगुआ के बीच बड़ी नहर के पास दोपहर में हुई यह घटना। मसौरा कला जा रहे ARTO विजय चौधरी ने जाम में एक पिकअप को डिवाइडर पर गलत तरीके से कर दिया खड़ा। उन्होंने उसका चालान काटना कर दिया शुरू और अपने साथ ले जाने लगे पिकअप। इस पर वहां मौजूद पिकअप चालकों ने किया विरोध और ARTO से पिकअप की छीन ली चाबी। हंगामा बढ़ने पर मौके से चले गए ARTO, जिसके बाद चालकों ने हाईवे पर लगा दिया जाम। मौके पर पहुंची पुलिस ने किसी तरह समझा बुझाकर उन्हें कराया शांत, तब जाकर 45 मिनट बाद खुल सका जाम। झांसी के बबीना में मासूम 12 साल के बच्चे साहिल यादव हत्याकांड का पुलिस ने कर दिया खुलासा, जहां ग्रामपुरा में पड़ा मिला था साहिल यादव का शव, जिसकी धारदार हथियार से की गई थी हत्या। पुलिस जांच में मृतक का चाचा चाची समेत 3 लोग निकले हत्यारे। पुलिस ने अवतार यादव, मंजू यादव और सत्येंद्र यादव को सुखवाणुका रोड पर हाईवे पुल के पास से कर लिया गिरफ्तार, जिनके पास से हत्या में प्रयुक्त खून से सना हुआ हंसिया भी किया गया बरामद। मृतक बालक की गलत हरकतों का संदेह होने पर की गई थी हत्या। पुलिस ने तीनों को गिरफ्तार कर न्यायालय में पेश करते हुए भेजा जेल। शिवपुरी जिले के थाना देहात पुलिस ने ग्राम रायश्री में हुए अंधे कत्ल का शुक्रवार को कर दिया खुलासा, जहां 29 अक्टूबर को रायश्री में शमशान घाट के पीछे कच्चे रास्ते पर 43 वर्षीय राकेश जाटव का मिला था शव, जिसकी स्थिति देखकर स्पष्ट हो गया था कि कहीं पर हत्या करने के बाद यहां फेंका गया है शव। मृतक के भाई की तहरीर पर पुलिस ने हत्या का मुकदमा दर्ज करते हुए जांच की शुरू। तो सामने आया कि मृतक की पत्नी, 2 बेटों और उसके प्रेमी ने मिलकर राकेश की थी हत्या। प्रेमी मुकेश ने बताया कि मृतक की पत्नी पारस जाट अपने पति से थी प्रताड़ित और उसने पति को रास्ते से हटाने की बनाई थी योजना, जिसके बाद पारस ने अपने दोनों बेटों के साथ मिलकर राकेश की तौलिए से गला घोटकर कर दी हत्या। इसके बाद प्रेमी मुकेश उसके शव को रात में उठाकर फेंक आया था शमशान घाट के पीछे। पुलिस ने चारों आरोपियों को गिरफ्तार कर कार्रवाई करते हुए भेजा जेल। जालौन के कौच में भाजपा नेता की होटल में कुक महेश अहरवार की संदिग्ध मौत के मामले में हुआ एक्शन, जहां मृतक की पत्नी ने पुलिस को दी तहरीर में भाजपा नेता के परिवार पर हत्या की साजिश और धमकाने के लगाए गंभीर आरोप, जिस पर पुलिस ने पूर्व जिला पंचायत अध्यक्ष सुमन देवेंद्र निरंजन के पति देवेंद्र निरंजन, पुत्र हिमांशु निरंजन और गार्ड संदीप के खिलाफ हत्या का मुकदमा दर्ज करते हुए मामले की जांच की शुरू। झांसी में सरदार वल्लभ भाई पटेल की 150वीं जयंती के मौके पर रन फॉर यूनिटी का किया गया आयोजन। इस दौरान भारतीय जनता पार्टी की नेता और प्रदेश सरकार में मंत्री बेबी रानी मौर्य तथा मंडलायुक्त विमल दुबे ने हरी झंडी दिखाकर रैली को किया रवाना। इस दौरान मंत्री ने कहा कि सरदार पटेल ने देश को बुरी शक्तियों के खिलाफ एकजुट करने का दिया है संदेश। इलाहाबाद बैंक और रानी लक्ष्मीबाई के किले से शुरू हुई रन फॉर यूनिटी में भारतीय जनता पार्टी के नेता, कार्यकर्ता, पुलिस के जवान और बच्चे रहे शामिल। बांदा में अज्ञात वाहन की टक्कर से अधेड़ की हो गई मौत, जहां बबेरू के रहने वाले 45 वर्षीय अफसर खान कहीं जा रहे थे पैदल, तभी ओगासी रोड पर किसी अज्ञात वाहन ने उनमें मार दी जोरदार टक्कर और मौके से हो गया फरार। गंभीर हालत में घायल को ले जाया गया अस्पताल, जहां से उन्हें जिला अस्पताल के लिए कर दिया गया रेफर। वहां ले जाते वक्त अफसर ने रास्ते में ही तोड़ दिया दम। शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजकर आरोपी चालक की तलाश में जुटी पुलिस। टीकमगढ़ में भाजपा पार्षदों ने शुक्रवार को कलेक्टर विवेक श्रोतीय से की मुलाकात, जहां पार्षदों ने नगर पालिका की साधारण सभा की बैठक 4 माह से न बुलाए जाने पर जताया विरोध। उन्होंने कलेक्टर को ज्ञापन सौंप देकर 7 दिन के अंदर बैठक आयोजित करने की उठाई मांग। उन्होंने यह भी सुनिश्चित करने को कहा कि शहर और सभी 27 वार्डों के विकास से जुड़े सभी महत्वपूर्ण बिंदुओं को बैठक के एजेंडे में किया जाए शामिल।
सतिया में 21 साल पहले हुए राजगढ़ चौराहे सामूहिक हत्याकांड मामले में फरार चल रहे आरोपी मुकेश यादव को पुलिस ने गिरफ्तार कर भेज दिया है जेल। शुक्रवार को कोतवाली पुलिस ने उसे हाउसिंग बोर्ड स्थित उसके घर से किया गिरफ्तार और अदालत में किया गया पेश, जहां से उसे भेज दिया गया है न्यायिक हिरासत में। इस हत्याकांड में कोर्ट ने 26 दिसंबर 2024 को सुनाया था फैसला, जिसमें 7 आरोपियों को 11 बार आजीवन कारावास के 2 आरोपियों को 10 साल सश्रम कारावास और जुर्माने से किया गया था दंडित। मामले में थे कुल 13 आरोपी, जिनमें से 2 की हो चुकी है मौत, जबकि भांडेर जनपद अध्यक्ष का पति बलदाऊ यादव अभी भी है फरार। रीवा में पूर्व जनपद सदस्य का वीडियो वायरल होने पर अब उनकी प्रतिक्रिया आई सामने, जहां 45 साल के भाजपा नेता और पूर्व जनपद सदस्य दिवाकर द्विवेदी ने कहा कि उस लड़की ने मेरा रेप करने की कोशिश। पहले उसने साथियों से उनके कपड़े उतारने को कहा, फिर देखते ही देखते उसने अपने कपड़े उतारकर फेंक दिए जमीन पर और उनके साथ की गंदी हरकतें। यह सब इतनी जल्दी हुआ कि वह समझ ही नहीं पा रहे थे आखिरकार उनके साथ क्या हो रहा है। यह सब भाजपा नेता ने उसे बताया हनी ट्रैप कि वह ऐसे राजनीति से बता रहे हैं प्रेरित। उन्होंने कांग्रेस विधायक अभय मिश्रा का नाम लेकर उन पर लगाया है आरोप। पुलिस ने इस मामले में एक युवती समेत 8 लोगों पर अलग अलग धाराओं में केस कर लिया है दर्ज और मामले की गंभीरता से की जा रही है जांच पड़ताल। शिवपुरी जिले के खनियाधाना थाना क्षेत्र के चमरौआ गांव में शुक्रवार रात 4 नकाबपोश बदमाशों ने एक जैन दंपत्ति को 1.5 घंटे तक बनाए रखा बंधक और उनके साथ की मारपीट और लाखों के सोने चांदी के जेवरात लेकर हो गए फरार। जानकारी के अनुसार प्रकाश जैन अपनी पत्नी के साथ रात में सो रहे थे अपने घर में। इसी दौरान घर में घुस आए 4 अज्ञात बदमाश, जिन्होंने दंपत्ति को बना लिया बंधक और उनके साथ मारपीट करते हुए 1.5 घंटे बाद सारे जेवरात लेकर हो गए रफूचक्कर। पुलिस ने घटनास्थल का किया निरीक्षण और मामला दर्ज करते हुए अज्ञात बदमाशों की तलाश की शुरू। देश का जाना माना सैनफिन ग्रुप आपके लिए फिर लाया है झांसी में वास्तु के हिसाब से फ्लोर प्लान सहित एक शानदार टाउनशिप, जिसमें सुरक्षा की दृष्टि से सीसीटीवी, एक ही ग्रैंड गेट से एंट्री और एग्जिट, चौड़ी सड़कें, पार्किंग, कार वॉश एरिया, सीनियर सिटीजन एंड इंटरनेशनल फाउंटेन पार्क्स, स्विमिंग पूल, जिम, बैडमिंटन, टेनिस आदि कोर्ट्स, स्कूल, हॉस्पिटल, शॉपिंग मार्ट आदि कई सुविधाएं। इसीलिए तो हम झांसी में लोगों की पहली पसंद। 12 साल पहले अपने स्टार्टअप के साथ ही योग्य नेतृत्व, अनुभवी टीम और सक्षम सेंट्रलाइज और उत्तरदायी प्रबंधन के बल पर सबको घर गुणवत्ता के साथ समय पर घर की योजना के तहत सैनफिन समूह ने बहुत ही कम समय में 1500 से ज्यादा यूनिट्स को दिया है कब्जा। समय पर डिलीवरी से हमारे ग्राहकों में बढ़ा है विश्वास और मिली है संतुष्टि। सैनफिन समूह ने बहुत कम समय में सैनफिन अशोक सिटी, ग्रीन होम्स रेजिडेंसी, ग्रीन होम्स सिटी, सैनफिन अशोक वैली, दिल्ली पब्लिक स्कूल, सैनफिन शाखा, केन सैनफिन अस्पताल सहित कई अन्य परियोजनाओं के साथ नई झांसी के निर्माण में स्थापित किया है एक बड़ा मुकाम। तो आप भी आज ही आइए अपने परिवार के साथ और कीजिए अपने सपने साकार। झांसी नगर निगम ने शुक्रवार को सीतरी बाजार में चलाया अतिक्रमण निरोधी अभियान। इस दौरान टीम की जद में जो भी आया कब्जाधारी उसका सामान नगर निगम ने कर लिया जब्त। वहीं लोगों को अधिकारियों ने दी साफ चेतावनी कि अगली बार फिर से फुटपाथ पर किया अतिक्रमण तो किया जाएगा चालान। चित्रा चौराहे से गुरु नानक देव चौक तक की गई है कार्यवाही, जिससे अतिक्रमणकारियों में मच गई खलबली। जालौन के कौच क्षेत्र में बेमौसम बारिश से फसलों को हुए भारी नुकसान का जायजा लेने के लिए माधवगढ़ विधायक मूलचंद निरंजन और नगर पालिका अध्यक्ष ने शुक्रवार को कई गाँवों का किया दौरा। उन्होंने ग्राम बोहरा, घमूरी, देवगांव और बरौदा सहित आसपास के क्षेत्रों में खेतों का किया निरीक्षण और किसानों से की मुलाकात। उन्होंने किसानों को दिया आश्वासन कि उनकी समस्याओं को पहुंचाया जाएगा शासन स्तर तक और हर संभव मदद दिलाने का किया जाएगा प्रयास। बुंदेलखंड में लगातार अतिवृष्टि और प्राकृतिक आपदाओं से किसान है परेशान। महुआ में गुरुवार को बारिश से खेतों में खराब होती फसल को देखकर सदमे में चला गया दिव्यांग किसान छोटेलाल और खेत में ही गिर पड़ा जमीन पर, जिन्हें परिजनों द्वारा अस्पताल में कराया गया भर्ती। यहाँ इलाज के दौरान उनकी हो गई मौत। छोटेलाल की बेटी की फरवरी में होनी थी शादी, जिसकी तैयारी को लेकर परेशान था किसान। वहीं इस बारिश के कारण उनकी फसल भी हो गई बर्बाद, जिससे लग गया बड़ा सदमा। कबरई थाना क्षेत्र के भगत सिंह मोहल्ले का है मामला। झांसी के मौरानीपुर में सरदार वल्लभ भाई पटेल की जयंती के अवसर पर प्रशासन की ओर से रन फॉर यूनिटी का किया गया आयोजन। शासन के निर्देश पर आयोजित इस कार्यक्रम में अधिकारियों, कर्मचारियों, भाजपा नेताओं और स्कूली छात्र छात्राओं ने उत्साहपूर्वक लिया हिस्सा, जिसमें एकता और अखंडता का दिया गया संदेश। मौरानीपुर कोतवाली से हुआ कार्यक्रम का शुभारंभ, जहां पुलिस क्षेत्राधिकारी मनोज कुमार सिंह ने हरी झंडी दिखाकर रैली को किया रवाना। इस अवसर पर उपजिलाधिकारी श्वेता साहू, कोतवाली प्रभारी मुकेश सोलंकी, भाजपा पदाधिकारी और विभिन्न स्थानीय विद्यालयों के छात्र छात्राएं रहे उपस्थित। गरौठा चौराहा स्थित सरदार वल्लभ भाई पटेल की प्रतिमा पर माल्यार्पण के साथ रन फॉर यूनिटी का हुआ समापन।